नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के जो है वो चर्चा हुई है। हालांकि इस बयान पर जो है वो श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने विराम लगा दिया है। उनका साफ तौर से कहना है कि इनके राजनीति मायने न निकाला जाए। हालांकि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के जो है वो शीर्ष नेतृत्व तय करती है और जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा। आप क्या चाहते हैं? धर्मेंद्र प्रधान माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पुराने संबंध रहे। धर्मेंद्र जी 2010 में भी यहाँ प्रभारी थे और उनके नेतृत्व में बिहार ने बड़ी सफलता प्राप्त की थी। 10 के अंदर दोनों ही दल जदयू बीजेपी मिला करके जो गठबंधन था, सर्वाधिक सफलता उसको मिली थी और पुराने संबंध हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो मुलाकात तो होती ही रहती है। इसमें कौन सी नई बड़ी बात हो गई जो आप इतनी चिंतित होकर के यह प्रश्न ला रहे हैं? लेकिन ऐसी कौन सी मुलाकात हुई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व के लोगों को मालूम है उनका कब आना हुआ है, कब मिलना हुआ है, और ये रूटीन मिलना जुलना था। वो किसी निजी कार्य से बिहार आए थे और मुख्यमंत्री जी से मिलने की इच्छा प्रकट की है। मुख्यमंत्री जी ने उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। ये पुराने संबंध रहे और संबंधों के निर्वहन है तो ये मुलाकात हुई है, इसलिए इसको ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। हमारे सभी मंत्रियों ने समय समय पर अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया है और आप मीडिया के बंधु इतने चतुर हैं कि समय समय पर बीच में भी आकर के विभाग के लोगों के काम को उजागर करने का काम किया है। अगर उनको रोजगार की चिंता है तो 15 वर्ष तक अपना लेखा जोखा लेकर के आवे, उनके माता पिता के समय क्या रोजगार बिहार में मिला और हम लोगों ने 17 वर्ष में कितना रोजगार दिया है। अगर मैं चुनौती देकर उनको कहता हूं कि अगर सही मायने में अगर रोजगार की चिंता कर रहे हैं तो अपने माता पिता के 15 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर के आवें और हमारा 17 साल का रिपोर्ट कार्ड लाकर जनता के सामने रखने का काम करें। मैं चुनौती देकर ये बात कहना चाहता हूँ और मैं बड़ी गंभीरता के साथ एक बात आपके कैमरे पर बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस 19 लाख रोजगार की हमने बात की है वो 19 लाख रोजगार दे करके ही 25 के चुनाव में हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे। मैं बड़ी गंभीरता के साथ ये बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ। बुरा बाल माफ करो का ये तो अपने पिताजी से पूछना चाहिए कि भूरा बाल क्यों साफ कर रहे थे और आज परिस्थिति ऐसी क्यों आई जो भूरा बाल माफ करो का नारा वो दे रहे हैं। ये तो उनको ये इस प्रश्न का जवाब और सवाल उनके घर में ही निहित है, लेकिन हम तो कहेंगे अभी उनके सेहत की चिंता करें। ये भूरा बाल न कभी साफ हुआ है न हो सकता है। ये देश के लिए काम करने वाला रहा है, ये राष्ट्र के लिए काम करने वाला रहा है और देश के सभी जाति वर्ग के लोगों ने बिहार का विकास किया है, देश का विकास किया है। इसलिए हम समग्रता में विश्वास करते हैं, सबके लिए समभाव में विश्वास करते हैं और सबके लिए समान अधिकार में विश्वास करते हैं। हमारी पूरी फोकस है इस समय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के तहत इंडस्ट्री 4.0 जो अभी दुनिया का डिमांड है, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी बदला है, दुनिया के अंदर नए नए तकनीक आए हैं, उस तकनीक के हिसाब से अगर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को डेवलप नहीं किया गया, नई व्यवस्था उसके अंदर नहीं लाई गई, इंडस्ट्री 4.0 की पढ़ाई नहीं अगर की जाती है तो रोज़गार की संभावना कम हो जाएगी। पुराने तकनीक में अब रोज़गार नहीं है, इसलिए मैंने चयनित किया कि हम इंडस्ट्री 4.0 लाएंगे और उसके अनुरूप ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नए ट्रेड को प्रारंभ करेंगे। तो आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से बिहार के अंदर आज 23 नए ट्रेड इंडस्ट्री 4.0 के हिसाब से हम लोग उसका प्रशिक्षण देने जा रहे हैं। फर्स्ट फेज़ में 60 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस टाटा बिहार के अंदर बनाएगी और दूसरे चरण में शेष बचे हुए 89 मतलब कुल 149 ITI को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में टाटा की मदद से हम लोग बदलने जा रहे हैं। फर्स्ट फेज का काम प्रारंभ हो गया है। बहुत जल्द बिहार के युवाओं को ये सौगात मिलेगा और साथ ही साथ जो हमारे पहले से ITI चल रहे हैं उसमें हमने कुछ पुराने पाठ्यक्रम को बंद किया है जिसमें आज रोजगार नहीं है और 11 नए प्रकार के ट्रेड अभी जिसमें सीधा रोजगार है, ऐसे ट्रेड का प्रशिक्षण हम लोगों ने प्रारंभ कराया है। महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए ख़ास तौर से 4 नए प्रकार के ट्रेड डिज़ाइन करके हमने कम समय में एक डेढ़ साल की उपलब्धि में इसको प्रारंभ किया है। तो प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में बिहार आने वाले दिनों में
एक बड़ा माइलस्टोन खड़ा करने वाला है और रोज़गार के क्षेत्र में अद्भुत संभावना निकाल करके रोज़गार देने का काम सीधा सीधा करने जा रहा है। इस बात का मुझे कहीं न कहीं संतोष है। 49 ITI कॉलेज अभी गवर्नमेंट का है, सरकारी है, और प्राइवेट ITI देखेंगे तो सारे 1100 से ऊपर है। लेकिन वैकेंसी को लेकर के कोई निर्णय लगभग 5-7 सालों से नहीं हुआ। आपका बड़ा अच्छा सवाल है। आप पिछले जो 5 साल में नहीं हुआ, उसी काम को करने के लिए शीर्ष नेतृत्व ने यह विभाग हमको दिया, और आप यकीन मानिए कि अगले 3 महीने में उस काम को हम कर देंगे। कितनी वैकेंसियां आ सकती हैं? 2258 इंस्पेक्टर की बहाली सीधा सीधा विभाग करने जा रही है, और मुझे पूरा यकीन है कि अगले 3 महीने के अंदर इस काम को विभाग पूरा कर लेंगे। सर नहीं देखा है आपने, लगता है केरला नहीं देखा है। पूरे देश में सबसे अधिक शिक्षित लोग केरला में है और बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा केरला का है। तो रोजगार सृजन की दिशा में हम काम कर रहे हैं। बिहार के अंदर कई राज्यों से कम बेरोजगारी दर है, लेकिन ठीक है हम सब। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहें, वहीं उन्होंने लालू परिवार पर भी तंज कसते हुए कहा है कि लालू प्रसाद यादव को अब राजनीति से छुट्टी ले लेनी चाहिए, उन्हें घर पर पूजा पाठ करनी चाहिए। मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूं कि उनकी सेहत में सुधार हो और उनके परिवार को सद्बुद्धि प्रदान करें। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।